नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा छठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, कक्षा पाँचवीं में आपने हिंदी भाषा विषय में बहुत सारे चित्र परिचय, कविता और पाठ पढ़े हैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर पाठ थे, कविताएं थी, अच्छे अच्छे चित्र परिचय थे। उसमें से आपने बहुत सारे बोध भी लिए होंगे। ऐसी कुछ कहानियाँ भी वहाँ पर थी। जो पाठ्य पुस्तक हमें दी गई है वो कैसी है वो हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक का परिचय, ठीक है। तो बच्चों, ये आपके कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक है। यहाँ पर नाम लिखा है हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा, और यहाँ पर आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चों के चित्र दिए हुए हैं। जैसे देखो, ये बच्ची सुन रही है, ये बोल रहा है, ये पढ़ रही है और ये लिख रहा है। ये हमारी भाषा शिक्षा के पायदान हैं, यानी कि वो सोपान है जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। भाषा कैसे सीखी जाती है? सुनकर। कोई भी भाषा सीखनी हो तो पहले उसे सुनना पड़ता है, उसी के बाद ही सुनकर उसको समझकर ही हम उसके शब्द बोल सकते हैं। समझकर बोलना और बोलकर उन शब्दों को पहचान कर ही हम उसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम उसको लिख सकते हैं। तो ये भाषा शिक्षा के जो पायदान हैं वो यहाँ पर चित्र के रूप में दिए गए हैं। तो आधुनिक कुछ चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे देखो, यहाँ पर संगणक दिया गया है ना, दूरबीन दी गई है, एक संदूक है और ये कुछ कलर हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ये पेपर का यानी कि कागज़ का घोड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारे जो चित्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये आप ही के पाठ और कविता से संबंधित चित्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बाकी चित्र देखो, चिड़िया है, तोता है और तितली, ऐसे बहुत से रंगीन चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फूल है, मोर है। ये आपके छठी कक्षा के पाठ्य पुस्तक का मुखपृष्ठ है। यहाँ पर लिखा गया है बाल भारती सुवर्ण महोत्सव 1967। ये कुछ दिया गया है। देखो, यहाँ पर एक लोगो है, यहाँ पर एक लोगो है। यहाँ लोगो में दिया गया है सा विद्या या विमुक्त 1967 से 2017 बाल भारती सुवर्ण महोत्सव। तो बच्चों, हमारा जो पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल है वो है बाल भारती, जिन्होंने 2017 में 50 वर्ष पूरे किए हैं, इसीलिए सुवर्ण महोत्सव कहा गया है। 50 वर्ष जब किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को पूरे होते हैं तो उसे सुवर्ण महोत्सव कहते हैं या फिर सुवर्ण वर्ष कहते हैं, और उसका एक महोत्सव मनाया जाता है। इसी का लोगो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम अगले पन्ने की ओर चलते हैं। अंदर भी देखो ऐसे ही चित्र दिखाई दे रहे हैं जो रंगीन हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल का नाम दिया गया है। हमारे पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल का नाम दिया गया है। यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। तो ये जो संलग्न QR कोड तथा इस पुस्तक में अन्य स्थानों पर दिए गए QR कोड यानी स्मार्ट QR कोड स्मार्टफोन का प्रयोग कर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के उपरांत आपको इस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त लिंक या लिंक्स URL प्राप्त होगी। यानी कि इस पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ, कविताएं या अन्य कुछ चित्र परिचय दिए गए हैं उनसे संबंधित आपको अध्ययन अध्यापन के लिए, अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना, उनसे संबंधित लिंक्स यानी कि आपको URL प्राप्त होगी, जिससे आपको अतिरिक्त पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अगले पन्ने पर चलते हैं। अगले पन्ने पर दिया गया है भारत का संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, और इसी दिन हम भारत के संविधान का दिन मनाते हैं और स्कूल में सामूहिक रूप से संविधान का पठन होता है। अगले पन्ने पर चलते हैं। अगले पन्ने पर राष्ट्रगीत दिया गया है। देखो, राष्ट्रगीत को हमें बड़े सम्मान से
गाना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। राष्ट्रगीत हमारे देश के प्रति हमारे निष्ठा का प्रतीक है। उसी प्रकार उसके नीचे दी गई है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है हमने जिस देश में जन्म लिया है उस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, देश का आदर हमारे मन में जागृत हो या फिर उसका आदर हम करें, इसके लिए हमें क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए और उस देश के प्रति हमें किस प्रकार निष्ठावान होना चाहिए, इस बारे में ये प्रतिज्ञा होती है। और राष्ट्रगीत और प्रतिज्ञा हर स्कूल में बच्चे सामूहिक रूप से स्कूल शुरू होने से पहले उसे राष्ट्रगीत को गाते हैं और प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। ठीक है, अगले पन्ने पर चलते हैं बच्चों। आगे दी गई है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका जैसे आपने कक्षा 5वीं में पहली इकाई दूसरी इकाई के पाठ कविता पढ़े थे, उसी प्रकार छठी कक्षा में भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी आपको चित्र परिचय दिए गए हैं, अच्छी अच्छी कविताएं हैं, यहाँ पर मुहावरे हैं और पाठ भी दिए गए हैं। और पाठ से अनुकूल ऐसे अच्छे अच्छे चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो पहली जो इकाई है उसमें है 9 पाठ। दूसरी जो इकाई है उसमें भी है 9 पाठ। इस पाठ यानी कि कविता और पाठ और चित्र परिचय ये सारे इसमें आते हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। बहुत ही अच्छे पाठ और कविताएं दी गई है बच्चों इस साल भी, जिससे आपको बहुत ही रुचि आएगी। जैसे आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा था वैसे ही इस साल भी बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं और पाठ है, चित्र परिचय है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही अधिक रुचि आने वाली है और बहुत ही आनंद आपको मिलने वाला है। सिर्फ करना क्या है, आपको ध्यान से ये पाठ पढ़ने हैं और इनके बारे में जो भी अभ्यास दिया जाएगा वो आपको ठीक तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार के चित्र जैसे 5वीं कक्षा में थे ऐसे चित्र आपको इस साल भी पढ़ने हैं। चित्र पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पता है ना आपको। देखो ऐसे चित्र है। उसी प्रकार कविता है, जैसे पहली कविता है यानी कि चित्र के बाद दूसरी, और इस कक्षा की पहली कविता है बसंती हवा, जिससे जुड़े हुए बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र और कविता भी बहुत ही सुंदर है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखो अच्छे से चित्र यहाँ पर दिए गए हैं बसंती हवा के कविता के। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार पाठ में भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र आपको देखने को मिलेंगे इस कक्षा में भी। ऐसे पाठ और कविताएं हैं। उसी प्रकार आप पाठ और कविताएं पढ़ोगे, उसी प्रकार स्वयं अध्ययन के लिए भी यहाँ पर कुछ दिया गया है। स्वयं अध्ययन क्या होता है? स्वयं अध्ययन यानी खुद के लिए, आप ही के लिए। आपको चित्र पढ़कर, चित्र के द्वारा मतलब उस चित्र को समझकर उस पर एक कहानी लिखनी है। देखो ये आपके लिए है बच्चों, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा, सरल और बहुत ही रोचक ऐसा साल है आपका हिंदी के लिए। और एक कृति यहाँ पर दी गई है पुनरावर्तन। वर्णों को आपको सही क्रम में जोड़कर आपको वहाँ पर एक सार्थक शब्द बनाना है जिससे कुछ अर्थ निकलता हो। उसी प्रकार कुछ कृति उपक्रम दिए गए हैं। ये सब आप ही के लिए बच्चों, हम बारी बारी ये सब पढ़ने वाले हैं। याद आता है आखिरी का पृष्ठ। आखिरी का पृष्ठ भी वैसे ही है, बहुत ही रंगीन है, अच्छा है, लुभावना है। इसे कहते हैं मलपृष्ठ। आखिरी का जो पृष्ठ होता है उसे कहते हैं मलपृष्ठ। तो ऐसी आपकी ये हिंदी की किताब है बच्चों, हिंदी की किताब है बच्चों इस साल। आशा करती हूँ आपको पढ़ने में बड़ी रुचि आएगी और ध्यान से आप छठी कक्षा में हिंदी विषय को पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।